राजधानी भोपाल में 29 मार्च की शाम गवाह बनी पॉलिटिक्स वाला मीडिया समूह के ऐतिहासिक कवि सम्मेलन की। हमको सुनने वाले विधायक सब मंत्री बने। जिन मंत्रियों ने हमको धैर्यपूर्वक सुना वो मुख्यमंत्री बने। राम के 9 रस थीम पर आयोजित इस कवि सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कवियों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सहकारिता एवं खेल मंत्री विश्वास सारंग रहे तो कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने की। इस मौके पर पॉलिटिक्स वाला की न्यूज ऐप को भी लॉन्च किया गया। मंत्री विश्वास सारंग ने पॉलिटिक्स वाला एडिटर पंकज मुकाती के प्रयास की सराहना करते हुए कार्यक्रम को अद्भुत बताया। मैं बहुत बधाई दूंगा पंकज भाई को कि उन्होंने बहुत ही सशक्त मंच को यहां इकट्ठा किया है। ये सब सरस्वती पुत्र। मैं भोपाल में आप सबका बहुत स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और विषय भी बहुत अच्छा है, राम। और राम की बात आती है तो निश्चित रूप से एक अलग तरह के कार्यक्रम में स्फूर्ति आती है। कार्यक्रम में रिटायर्ड आईएएस और राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज श्रीवास्तव ने राम के 9 रस आयोजन की भूमिका रखी। और वैसे तुलसी बाबा कह गए हैं, जद पे राम जानहि सब बाता, राजनीति राखत सुरत्राता। कवि सम्मेलन की औपचारिक शुरुआत सूत्रधार और कवि शशिकांत यादव ने अपने चुटकीले अंदाज में की। अयोध्या के कवि अभय निर्भीक ने राम पर रचित अपनी कविता से दर्शकों को भक्ति रस में भर दिया। युवा कवि अभिसार गीता शुक्ला की ओजस्वी कविता ने अपनी अलग छाप छोड़ी। नागपुर की कवियत्री श्रद्धा मौर्य ने आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करते हुए वीर रस की कविताओं का पाठ किया। राजीव राज के मोहब्बत के गीत सुनकर झूम उठे भोपाली। कवि पंकज दीक्षित और अमन अक्षर ने अपनी कविताओं से दर्शकों के दिल पर हस्ताक्षर किए। तो वहीं राम के 9 रस का आकर्षण अजहर इकबाल को सुनने के लिए आखिर तक लोग कुर्सी की पेटी बांध बैठे रहे और जैसे ही उन्होंने अपना कलाम शुरू किया मानो फिजा में गंगा जमुनी तहजीब की महक घुल गई। को कहते हैं त्याग रस। जो कुल गुरु ने किया है, ऐसे ही थोड़ी कुलपति बनाते हैं, किसी व्यक्ति को छांट के बनाते हैं। और आपने इतनी कम ताली बजाई है। त्याग रस पे तो सबसे ज्यादा बजानी चाहिए। नहीं तो वो भी पुराने प्रोफेसर हैं, उनको भी 60 मिनट की क्लास पढ़ाना आती है। लेकिन मैं कुलगुरु का विशेष प्रणाम करता हूँ, आदरणीय श्रीवास्तव जी, आदरणीय पंकज भैया, जिनके आदेश पर हम सब आए हैं। नीचे बैठे हुए आदरणीय मेरे बड़े भाई पंकज सुबीर जी, विनय विश्वास जी, सुधीर शर्मा जी, बहुत दिनों के बाद सुधीर जी के दर्शन हुए। पूज्य साध्वी जी को प्रणाम करता हूँ। और आप सब लोग जो लोग आ गए हैं हमारी चपेट में, उन सबको प्रणाम करता हूँ। और पॉलिटिक्स वाला से निवेदन करता हूँ कि कोई अंदर आए ना आए, इसमें से कोई जाए नहीं छूट के। क्योंकि मंत्री और पूर्व मंत्री ऐसे भगे निकल के जैसे कवि काटते हैं। अच्छा, दोनों तारीफ कवि की कर गए और कवि को संकट में डाल के दोनों निकल गए। बताओ, राम का धैर्य रस तो हमारे पास है। लेकिन ठीक है, जो जहाँ गए भगवान उनकी यात्रा को सद्गति दे। हाँ, तो हम इसके अलावा कर भी क्या सकते हैं बताइए। कुलगुरु जी, मुझे 38 साल हो गए मंच पर। आदरणीय मनोज जी को मैं कलेक्टर थे तब से जानता हूँ, बच्चा था तब इनके पेपर में फ़ोटो देखता था। हमको सुनने वाले विधायक सब मंत्री बने। जिन मंत्रियों ने हमको धैर्यपूर्वक सुना वो मुख्यमंत्री बने। मध्य प्रदेश उसका उदाहरण है। जिन मुख्यमंत्री ने हमको सरदार पटेल स्टेडियम में 3-3 बार आपकी तरह नीचे बैठकर सुना वो 3-3 बार प्रधानमंत्री बने। तो हम तो नेताओं के लिए फायदे का ही सौदा हैं। हम किसी के बारे में कुछ नहीं कहते हैं। वाल्मीकि के जाप का निकला ये परिणाम। आज के कार्यक्रम का पहला कोटेशन बोल रहा हूँ, आपके मन तक पहुँचे तो फिर मुझे आपके मन भर की तालियां चाहिए। कवि बहुत निराश हैं, कवि कह रहे हैं संख्या कम है।
मैंने कहा तुम्हारी आंख फूटी है, 1.25 लाख के बराबर तो सरदार ही फंसा है। और ताली तो इस बात पे बजाना कि मैडम के साथ है। और अब तालियां जोरदार बजनी चाहिए, उसके बाद भी हंस रहा है। ये भी तो एक 10वां आश्चर्य है, यह आश्चर्य रस है। वरना 10 साल तक एक सरदार मैडम के साथ रहा तो सांस भी नहीं लेता था बिना पूछे। अब हमारे नेता हमारी दृष्टि पे, अब यही तो हास्य व्यंग है, यही तो हम निकाल के लाते हैं। जो 1-2 लोग नहीं हंस रहे हैं, आप किसी चिंता में हैं? ऑरेंज कलर का शर्ट वाले भैया, चिंता मत करो, ये राम का कार्यक्रम है, इसमें जो कुछ होगा आखिरी में कुछ नहीं होगा तो राम नाम सत्य तो होगा ही। इसलिए अब जितनी देर 1.5-2 घंटे मिले आनंद से रहिए। जो कुछ घटना था वो घट चुका है। पॉलिटिक्स वाला की सारी हेडिंग मिल गई है, पंकज भैया को खूब खबरें मिलेगी। दोनों नेता अपनी अपनी बात कह के निकल गए, हमको फंसा के। हाँ बेटा बैठो। वाल्मीकि के जाप का निकला ये परिणाम, वाल्मीकि के जाप का निकला ये परिणाम। मरा कहो या, दोनों में सम्मान है, मरा कहो या राम। नहीं उन्नत की सुदृढ़ होती डाली है, इनके लोहू की बूंदों से उपवन में हरियाली है। इनकी निष्ठा का दुनिया में तोल नहीं हो सकता है, इनकी कुर्बानी का कोई मोल नहीं हो सकता है। मैं इनके सम्मान में कविता लिखता और सुनाता हूँ, सैनिक के चरणों में सादर अपना सिर झुकाता हूँ, सैनिक के चरणों में सादर अपना सिर झुकाता हूं। लोहू से लथपथ घाटी में रोज तिरंगा जलता था। सर मैं क्षमा चाहता हूं, कभी किसी भी सत्ता या सिंहासन का समर्थक नहीं होता। वो जो देखता है अपने राष्ट्र, अपने समाज और अपने धर्म के हित में लिखता है। बहुत अच्छा। मैं आपको विगत कुछ वर्षों के अंतर इस पावन मंच पर बांचकर दिखाना चाहता हूं, आपका विशेष मन आमंत्रित करता हूं। लोहू से लथपथ घाटी में रोज तिरंगा जलता था, देश के अंदर देश तोड़ने वालों का दल पलता था। केसर की क्यारी क्यारी में आतंकी अंगारे थे, दिल्ली की छाती पर भारत मुर्दाबाद के नारे थे। कान खोलकर दुनिया वालों इस कवि का ऐलान सुनो, टुकड़े टुकड़े गैंग के लोगों तुम भी देकर ध्यान सुनो। भारत माता का हरगिज सम्मान नहीं खोने देंगे, अपने पूज्य तिरंगे का अपमान नहीं होने देंगे। अपने पूज्य, बहुत आभार, अपने पूज्य तिरंगे का अपमान नहीं होने देंगे। दिल के गहरे सागर में यदि देश प्रेम का ज्वार, नहीं थोड़ा कटु होता हूं, लेकिन यह वादा करता हूं कि जिम्मेदार मंच पर हूं, मैं बात भी जिम्मेदारी पूर्वक करूंगा। बहुत अच्छे। दिल के गहरे सागर में यदि देश प्रेम का ज्वार नहीं, जिनको मुल्क पड़ोसी भाता, भारत मां से प्यार नहीं, जिन लोगों ने वंदे मातरम गीत किया स्वीकार नहीं, जनगण मन अधिनायक जय हो जिनको अंगीकार नहीं, मैं दिनकर का वंशज हूं, सीना ठोक के बोलूंगा, ऐसे लोगों को भारत में रहने का अधिकार नहीं। ऐसे तालियों का घनत्व कम मत करना। मैं निवेदन करता हूं और कुछ और अंतर आपके बीच रखता हूं, और अब तक की सर्वाधिक तालियां मैं इन पंक्तियों पर आमंत्रित करता हूं कि भारत श्वेत कपोतों से ही कश्ती खेता आया है, भारत श्वेत कपोतों से ही कश्ती खेता आया है। बारंबार पड़ोसी हमको धोखे देता आया है। शांत शांत के चक्कर में हम बहुत दिनों तक चले गए, कोट के ऊपर लाल गुलाबों वाले दिन अब चले गए। अंदर जितनी चीख दबी थी उतना हमने चीख लिया, दुश्मन को उसकी भाषा में उत्तर देना सीख लिया। इस नापाक पड़ोसी के घर तोड़ के हम दीवार गए, पहलगाम का बदला लेने बेटे सीमा पार गए। तालियां कमजोर कर दी है भोपाल आपने। अगली पंक्ति पे मैं आपको अवसर देता हूं। भारत श्वेत कपोतों से ही कश्ती खेता आया है,
बारंबार पड़ोसी हमको धोखे देता आया है। शांति शांति के चक्कर में हम बहुत दिनों तक चले गए। कोट के ऊपर लाल गुलाबों वाले दिन अब चले गए। अंदर जितनी चीख दबी थी उतना हमने चीख लिया। दुश्मन को उसकी भाषा में उत्तर देना सीख लिया। इस नापाक पड़ोसी के घर तोड़ के हम दीवार गए। पहलगाम का बदला लेने बेटे सीमा पार गए। भारत भूखा नक्शा पूरा करने की तैयारी। अगली पंक्ति पर तालियां उधार मत छोड़ना भोपाल। भारत भूखा नक्शा पूरा करने की तैयारी है। 370 हटा दिया, अब पीओके की बारी है। 370 बहुत आभार, बहुत प्रणाम। पहुंचा होगा किसी विषय पर, किसी कहीं से। मैं आपको सुनाता हूं वो छंद कि अंगद रावण के दरबार में पहुंचा। रावण ने अंगद से पूछा कि तुम्हारी सेना में इतना उत्साह क्यों है, इसका कारण क्या है। अंगद ने जो उत्तर दिया वो मेरा छंद है। उसका जो परिणाम निकला वो परिणाम ये निकला कि उत्साह का कारण भगवान श्री राम है। रावण ने पूछा कि राम कौन, और दूसरा उत्तर उसका है, मैं आपके समक्ष रखता हूं कि रावण ने पूछा कि इस उत्साह का कारण क्या है। अंगद ने जवाब दिया कि जो धर्म की ध्वजा को देख देख चल रहे हैं, अस्त्र अस्त्र से उठा है शोर, शोर में मिली हुई अनेक ही प्रलय विलय की शाम है। जो धर्म की ध्वजा को देख देख चल रहे हैं, अस्त्र अस्त्र से उठा है शोर, शोर में मिली हुई अनेक ही प्रलय विलय की शाम है शाम जो है जय पराजयों से भिन्न भिन्न लक्ष्य साधते हैं। जब सरंग अंगधार वेदते हैं, पाप आप अर्थ भी अनर्थ भी अकाम है। तो अकाम जिसकी वेदना में है विलीन तत्व, तत्व जिनकी शौर्य मात्र कल्पना से गर्जना के उठ रहे हैं तीव्र स्वर, स्वरों में एक नाम है, वो एक नाम राम है। वाह वाह, जिंदाबाद बेटे, वाह 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 विशाल, जिंदाबाद बेटे। वो एक नाम राम है। क्या बात है, सार्थक कर दिया प्रोग्राम को। रावण ने पूछा कि कौन राम, और अंगद ने उत्तर दिया कि वो राम जो है चेतना के बिंदु, बिंदु जिससे प्रस्फुटित है तेज तेज, जो कि इस समस्त सृष्टि सर्जना की कल्पना का हेतु है, अनाम है। अनाम जो है पंक्ति में प्रथम प्रथम है, धैर्य धर्म का है, शौर्य का अनंत अंत, क्रोध का प्रचंड, युद्ध का निलय, प्रलय का जो विराम है। और राम कौन, विराम है अहम का जो है शोध इस अनंत का, अनंत मुक्त क्रोध का, अनंत भक्ति बोध का, अनंत शक्ति स्रोत का, अनंत मोक्ष धाम है, वो एक नाम राम है। अब बहुत अच्छे बेटे। मैं एक छोटी सी कविता पढ़ के अपनी जगह लेता हूं। कविता की भूमिका मात्र इतनी सी है कि राम को पूजने वाले हम सब लोग राम की क्या पीड़ा हो सकती है, राम कितना अकेला खुद को महसूस कर सकते हैं, उस पर एक बहुत छोटी सी कविता है। मैं पहली बार पढ़ रहा हूँ, भूल जाऊंगा तो आपका आशीर्वाद चाहूंगा कि काल खंड के प्रश्न कठिन हैं, राम कहाँ सब सह पाते हैं। वाह, काल खंड के प्रश्न कठिन हैं, राम कहाँ सब सह पाते हैं, एक समय के बाद हमेशा राम अकेले रह जाते हैं। एक समय के बाद हमेशा राम अकेले रह जाते हैं। महल जीत कर दान दिए हैं, पीड़ाओं के पान किए हैं, जीवन दुर्लभ हास्य यही था और राम के भाग्य यही था। सत्य संवारा, स्वप्न जलाया, स्वयं स्वयं को राम बनाया, किंतु राम की सीमाएं हैं, सीमाओं में ढह जाते हैं। जग सीता का हो जाता है, राम अकेले रह जाते हैं। वाह 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 वाह, जग सीता का हो जाता है, जग सीता का हो जाता है, राम अकेले हो जाते हैं, राम अकेले रह जाते हैं। इसी बात पर सत्य अड़ा है, इसी बात पर सत्य अड़ा है। राम बड़े या नाम बड़ा है। वाह, इसी बात पर सत्य अड़ा है, राम बड़े या नाम बड़ा है। एक पराजय एक विजय है, ईश्वर का एकांत समय है।
एक पराजय एक विजय है, ईश्वर का एकांत समय है, सत्य नियम का परम धाम है, राम सत्य का एक नाम है, राम नाम को जपते जपते राम राम तक रह जाते हैं, नाम बड़ा हो जाता है और राम अकेले रह जाते हैं। राम राम तक रह जाते हैं, नाम बड़ा हो जाता है और राम अकेले रह जाते हैं। देख रहे हैं महल अधूरा, अंतिम पंक्तियां पढ़ रहा हूं। देख रहे हैं महल अधूरा, कौन करे अब आके पूरा, पदचिन्ह सभी के गौण हो चुके, सारे भाई मौन हो चुके, चाह यही है मन के द्वारे, कोई आकर राम पुकारे, किंतु भाग्य के खालीपन को शिखर पुरुष ही सह पाते हैं, राम राज्य तो आ जाता है, राम अकेले रह जाते हैं। मर्यादा के प्रतिरूप राम, आहा, अब गीत सुनना आप। जन जन के मन के भूप राम। वाह, राममय कार्यक्रम है। राम क्या है मेरी नजर में बताता हूं। मर्यादा के प्रतिरूप राम, जन जन के मन के भूप राम, है दीनहीन निर्धन के धन, गुनगुनी पूस की धूप राम, है दीनहीन निर्धन के धन, गुनगुनी पूस की धूप राम। भोर आरती के मंत्रोच्चारण में बसते हैं, सृष्टि कुटी के पर्ण पर्ण तृण तृण में बसते हैं, राम हमारी धरती के कण कण में बसते हैं, राम हमारे जीवन के क्षण क्षण में बसते हैं। मर्यादा के प्रतिरूप राम, जन जन के मन के भूप राम, मर्यादा के प्रतिरूप राम, जन जन के मन के धूप राम। ये शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। मुझे लगता है कि अगर राम नहीं तो ये सृष्टि नहीं, हम आप कोई नहीं। ये जीवन राममय है। मैं 5 महाभूत, जो 5 महाभूत होते हैं, उनमें राम को महसूस करता हूं, पंक्तियां सौंपता हूं। है महाभूत जग कल्याणक, है तत्व तत्व परित्राण राम, है महाभूत जग कल्याणक, है तत्व तत्व परित्राण राम, है राम मलय की वह बयार, हर तन को जो बांटती प्राण, है राम मलय की वह बयार, हर तन को जो बांटती प्राण। धरती और गगन की महासंधि में व्याप्त हुए, 5 तत्व महसूस करना। धरती और गगन की महासंधि में व्याप्त हुए, चातक को बस एक बूंद जल में पर्याप्त हुए। है मुखाग्नि की अनल राम, विस्तृत वितान नभ अतल राम, है मुखाग्नि की अनल राम, विस्तृत वितान नभ अतल राम। आगत की हर्ष हिलोरों में, है बिछुड़न में दृग सजल राम, आगत की हर्ष हिलोरों में, है बिछुड़न में दृग सजल राम। आदि सनातन क्रम में जन्म मरण में बसते हैं। और कविता यह है कि एक राम का शांत रस आप तक पहुंचेगा, लेकिन माध्यम सीता जी हैं। सीता जी के माध्यम से कविता आप तक पहुंचेगी। राम को जब वनवास हुआ तो उन्होंने सीता जी से जाकर कहा कि तुमको अयोध्या में रहना है और मुझे वन में जाना है। सीता जी एक योद्धा थीं। हम सबको पता है कि राम जी से पहले उन्होंने हजारों बार उस धनुष को वो उठाकर रख दिया करती थी, जिसे उठाने में बड़े बड़े बलशाली और बाहुबली जो हैं वो हार गए थे। सीता जी विदुषी भी थी। उनके पिताजी जनक जी के कार्यकाल में ही पुराणों की रचना हुई थी। क्या बात। संत और महात्मा आया करते थे, विचार विमर्श किया करते थे। सीता जी उनकी सेवा में रहती थी, तो बचपन से ही उनके अंदर एक विदुषी परिपक्वता आ गई थी। तो एक योद्धा महिला को, एक विदुषी महिला को कोई ये कहे कि तुमको घर पे रहना है, मुझे वन में जाना है, क्योंकि कानन जो है, जो जंगल हैं, कानन कठिन हैं, भयंकर हैं, तुम वहाँ नहीं रह पाओगी, ये बात उन्हें नागवार गुजरती है और वो उसका उत्तर देती हैं। यहीं से कविता की शुरुआत होती है। इस कविता की खूबसूरती यह है कि सीता जी स्वयं अपने मुख से इस कविता को पहुंचा रही हैं आप तक। मैं कहीं नहीं हूं, ये कविता सुनकर आपको समझ में आ जाएगा। दूसरी खूबसूरत बात यह है कि जो महिलाएं हैं यहाँ पर, सीता जी उनसे कविता के मध्य में संवाद करेंगी।
अपने सेल्फ रिलायंस पर बात करेंगी, पोषित करने की कोशिश करेंगी कि एक महिला के अंदर स्वाभिमान होना चाहिए। इस दृश्य को उठाती हैं सीता जी, और सीता जी के मुख से कि सुख से संचित, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मात्र 10 मिनट की कविता है। स्वागत स्वागत भैया। सुख से संचित सूर्य वंश पर आहा, सहसा एक संकट छाया है। वाह वाह। सुख से संचित सूर्य वंश पर सहसा सहसा एक संकट छाया है, विवश व्यथित हो वर दशरथ का वज्रपात बनकर आया है। वाह वाह। सहम गई है आज अयोध्या इस विपदा के बोझ तले, रघुकुल समुचा मुरझाया है इस विपदा के शोक तले। वाह। राज तिलक होना है जिनका निर्वासित हो जाएंगे, रघुनंदन अब राज छोड़कर सीधे वन को जाएंगे। मां कौशल्या के चक्षु से अविरल धारा बहती है, मात्र सुमित्रा भी नयनों में आंसू झरझर रोती हैं। केकई माता की आंखों में असमंजस के भाव दिखे, जो जिह्वा से छूट गए थे उन तीरों के घाव दिखे। वाह। जो जिह्वा से छूट गए थे, वो तीरों के, जो हाय, जिह्वा हाय, से छूट हाय, गए हाय, थे उन तीरों के घाव दिखे। क्या रेखांकन। मैं एकाकी खड़ी चकित नियति का लेखा सोच रही, वाह 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 वाह। मैं एकाकी खड़ी चकित नियति का लेखा सोच रही, दिशाहीन चुप कोलाहल में मैं अपना पथ खोज रही। लेकिन फिर नियति का लेखा क्षण भर में ही जान लिया, रामायण की रचना में अपना मंचन पहचान लिया। वाह 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 वाह। अनायास था नहीं राम का पुष्प वाटिका में आना, महज नहीं था प्रेम जिह्वा पर राम राम का रट जाना। सारे दृश्य रचे नियति ने मुझको मानस में रखकर, यानी मुझको धर्म निभाना है सारे वैभव तजकर। वाह वाह। यानी मुझको धर्म निभाना है सारे वैभव तजकर। यद्यपि ये वक्त नहीं था अपनी पीड़ा कहने का, अश्रु को भी भान नहीं था शोकाकुल हो रोने का। राधा 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 राधा। जितने मैनी लोग बैठे हैं, कृष्ण के कंठ में गीता थी। सारे तर्क दिए होंगे लेकिन एक भी तर्क नजर मिला के नहीं कह पाए होंगे राधा से। ये आज की भी प्रासंगिकता है कि हम अपने घर पर अपनी पत्नियों को, अपनी माओ तक को सब ये कहते हैं कि मुझे ये काम है, वो काम है। राधिका भी जानती थी कि क्या दायित्व कृष्ण के सर आने हैं, लेकिन कृष्ण एक जगह कम पड़ गए थे। अगर मेरी बात आपको नहीं लगे तो मुझे समर्थन दीजिएगा, एक एक व्यक्ति का मैं सौंपता हूँ कि कृष्ण सब जानते थे, राधिका के सामने थे, नयन मिला के कुछ बोल नहीं पाए थे। वाह। कृष्ण सब जानते थे, राधिका के सामने थे, नयन मिला के कुछ बोल नहीं पाए थे। जानते थे विरह की वेदना का मोल, किंतु किसी तर्क वेदना को मोल नहीं पाए थे। कि धर्म कर्म का विधान बाँचते रहे निदान, प्रिया का वचन पत्र खोल नहीं पाए थे। कि तीन लोक का तो भार राधिका भी जानती थी, हृदय का भार कृष्ण तोल नहीं पाए। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। तीन लोक का तो भार जिंदाबाद। राधिका भी जानती थी, हृदय का भार कृष्ण तोल नहीं पाए थे। कि कान्हा में कान्हा बदले थे, कि कान्हा में कान्हा बदले थे, राधा में जारी है राधा 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 राधा। और प्रेम भक्ति से कैसे बड़े हुआ। एक साथ रहने के स्वप्न सजा रहे होंगे, लेकिन कृष्ण तो चले जाते हैं, राधिका रह जाती है। लेकिन इसमें भी क्या प्रतीत हुआ सुनिएगा। कि दिन रात स्वप्न जो मिलन के सजा रहे थे, पथ वे बिछोह का सजाते लगने लगे। कि दिन रात स्वप्न जो मिलन के सजा रहे थे, पथ वे बिछोह का सजाते लगने लगे। दूर राधिका से कृष्ण करते जो योग फल, युग युग दोनों को मिलाते लगने लगे। कि प्रेम ऐसा पाकर भी कृष्ण दूर जाकर भी, प्रीति डोर राधा से बंधाते लगने लगे। कि राधा ने भी ऐसे खोले द्वार मन मंदिर के, जाते हुए कृष्ण भी आते लगने लगे। कि राधा ने भी ऐसे खोले द्वार मन मंदिर के जाते हुए कृष्ण भी आते लगने लगे। कि राधा पे कान्हा वारे हैं,
कान्हा पे है वारी राधा, कान्हा अब नाम के कान्हा है, बाकी सारी सारी राधा। राधा 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 राधा। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। चलिए बहुत प्रणाम, आपने नया गीत भी अच्छे से सुना। एक बार अच्छी ताली बजा दीजिए, मैं एक गीत और सुना। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी। और इस पूरे कार्यक्रम को अर्थ देने के लिए इस गीत की भूमिका की 4 पंक्तियां कि न कोई काम, पंकज भैया आपके प्रयास को समर्पित है, कि न कोई काम लेने आए हैं, संतोष भैया, कि न कोई काम लेने आए हैं, न कोई दाम लेने आए हैं, आपके पास हम बड़े मन से राम का नाम लेने आए हैं। और आइए, हैं जी, वाह कर रहे हो दादा, बैठे नहीं तो मेरे पास जवाब था इस बात का। ये काम उनका है, ये बात तो आज वैसे भी खूंखार हैं एकदम। चलिए मैं वो गीत पढ़ता हूँ, उसके कुछ नए बंद भी आपको सुना दूंगा। कितने लोगों ने सुन रखा है मुझे एक बार बता दो, बस थोड़ा सा हाथ ऊंचा करके। हाँ तो बहुत लोग नए भी सुन, कि सारा जग है प्रेरणा, जग है सारा प्रेरणा, प्रभाव सिर्फ राम है। सारा जग है प्रेरणा, प्रभाव सिर्फ राम है, भाव सूचियाँ बहुत हैं, भाव सिर्फ राम है, सारा जग है प्रेरणा। पहला बंद पढ़ूंगा, उसके बाद कुछ नए बंद भी सुनाऊंगा। के कामनाएं त्याग पुण्य काम की तलाश में, राजपाठ त्याग पुण्य काम की तलाश में, तीर्थ खुद भटक रहे थे धाम की तलाश में, तीर्थ खुद भटक रहे थे धाम की तलाश में, ना तो दाम ना किसी नाम की तलाश में, राम बन गए थे अपने राम की तलाश में, राम बन गए थे अपने राम की तलाश में, आप में ही आपका चुनाव सिर्फ राम है, भाव सूचियाँ बहुत हैं, भाव सिर्फ राम है। ये सब सफल क्यों हो पाया? मैंने राम कहानी को एक प्रेम कथा के रूप में देखा। मैं एक बंद सुनाता हूँ कि योजनों की यात्रा थी राम पर थके नहीं, के योजनों की यात्रा थी राम पर थके नहीं, लाख बल भी जानकी का मन बदल सके नहीं, लाख बल भी जानकी का मन बदल सके नहीं, प्रीत का था वृक्ष जिस पे छल के फल पके नहीं, जानकी झुकी नहीं तो राम भी रुके नहीं, जानकी झुकी नहीं तो राम भी रुके नहीं। और इतनी आसान नहीं था। सीता जी जो बात पंकज भैया ने कही कि उनसे एक लोक कथा में आता है, आप सब लोग जानते होंगे कि जब वो कहते थे कि मुझे भय है तुम्हारी सुरक्षा को लेकर, तो वो उनको व्यंग करते हुए सीता जी भी कहती हैं कि जिस धनुष को तोड़कर तुमने मेरे लिए अपनी योग्यता सिद्ध की थी, उस धनुष को मैं रोज सफाई में एक हाथ से अलग कर दिया करती थी। तो जानकी को पाना इतना आसान कभी राम के लिए नहीं रहा। लेकिन इन दोनों का प्रेम और जिद देखिए। चौथी पंक्ति पर आपका उत्साह मुझे लौटाइएगा, मैं सौंपता हूं, सुनिएगा। कि खो गई थी जो विजय उसी का सार जानकी, के खो गई थी जो विजय उसी का सार जानकी,
ढूंढते थे जिनको राम द्वार द्वार जानकी, ढूंढते थे जिनको राम द्वार द्वार जानकी, एक जीत कम थी जिनको ऐसी हार जानकी, राम भी तो जीत लाए बार बार जानकी, के राम भी तो जीत बढ़िया अमन, बढ़िया बेटे, बार बार बहुत अच्छे। और एक मर्म सौंपता हूँ, राम सीता जी के बिना भी अयोध्या आते तो वो राजा ही होते, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम नहीं होते। मैंने एक बात इस अभी तक जिस तरह सुना, मैं एक मन रखता हूँ, सुनिएगा। स्वागत। के वन का वास थी कहाँ, बड़ी चुनौती राम की, जानकी न खोते सुध भी यूं न खोती राम की, के सभ्यता अधूरी ना विजय संजोती राम की, जानकी के बिंदी वाली सूनी होती राम की, जानकी के बिंदी वाली सूनी होती राम की। और राम क्यों बड़े और कृष्ण जानकी क्यों बड़ी, और राम का व्यक्तित्व आपका सबका सुना हुआ बंद है। के ढाल में ढले समय की, शस्त्र में ढले सदा, सूर्य थे मगर वो सरल दीप से जले सदा, सूर्य थे मगर वो सरल दीप से जले सदा, ताप में तपे स्वयं ही स्वर्ण से गले सदा, राम ऐसा पथ थे जिस पे राम ही चले सदा, राम ऐसा पथ थे राम ही चले सदा, के दुख में भी अभाव का अभाव सिर्फ राम है, भाव सूचिया बहुत हैं। और राम अगर बढ़े तो जानकी क्या, जानकी उस स्वाभिमान का नाम है कि जिन राम को हम पूछते हैं उन राम का निर्माण जानकी ने अपने सामने देखा है। मर्यादा पुरुषोत्तम होते अगर किसी ने देखी यात्रा या समझी तो जानकी ने समझी। मैं सौंपता हूं, सुनिएगा। के प्रेम का नया ही रूप गढ़ रही थी जानकी, एक पंक्ति अगर पहुंचे तो मुझे बताइएगा। के प्रेम का नया ही रूप गढ़ रही थी जानकी, पीछे पीछे चल के आगे बढ़ रही थी जानकी। राम 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 बस नाम नहीं, सारे संसार का सार सिया राम है। मात पिता सखा बंधु सारे संबंध जिनसे जीवन संघर्ष में आधार सिया राम है। काया की चदरिया का एक 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 धागा, काया की चदरिया का एक 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 धागा, आत्मा के सागर में ज्वार सिया राम है। अरे पत्थर भी तार दे जो पावन पुनीत नाम, जीवन जो तारे पतवार सिया राम है। बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। 4 पंक्तियों के माध्यम से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की जन्मभूमि का परिचय करवाना चाहती हूँ। कितने सुंदर है अयोध्या, कैसी है अयोध्या। अवध की धूलि का ये कण कण कहता है राम 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 राम, जाके आजमाइए, एक बार जाकर तो देखिए। अवध की धूलि का ये कण कण कहता है राम 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 राम, जाके आजमाइए। नदियां भी कल कल राम धुन में करे हैं, आंजुरी में सरयू का नीर तो उठाइए। डाल डाल पे बसे हैं, पात पात में खिले हैं, चित्रकूट वाले जंगलों में आप जाइए। अरे रोम रोम कहने लगेगा राम राम राम, रोम रोम कहने लगेगा राम राम राम। एक बार राम से लगन तो लगाइए। एक छंद पुनः अयोध्या में प्रतिष्ठापित हमारे रामलला की मूर्ति का स्मरण कीजिएगा, उस श्री विग्रह का स्मरण कीजिएगा। कितने सुंदर हैं हमारे राम। देख जिन्हें दिशा 10 अवनी अनंत व्योम, तारिकाएं चंद्र क्या है सूर्य भी लजाते हैं। देख जिन्हें दिशा 10 अवनी अनंत व्योम, तारिकाएं चंद्र क्या है सूर्य भी लजाते हैं। आनंद के कंद रघुनंद का अनूप रूप, सुर मुनि योगी निज ध्यान में बसाते हैं। दुष्ट दानवों के दल दलती भुजाएं, पग सत शुचि मार्ग का सुपथ बतलाते हैं। और पापियों को तारने को काटते जो 10 शीश,
पापियों को तारने को काटते जो 10 शीश, वे ही राम शबरी के जूठे बेर खाते हैं, वे ही राम शबरी के जूठे बेर खाते हैं। बोले सियावर रामचंद्र की। आपकी तालियां और घनीभूत हो। मैंने तालियां घनीभूत करने बोला, आप लोग तो शांत हो गए बड़ी बुरी तरह। तुमने मोबाइल उठाया तो उनको लगा नंबर देगी अभी। भोपाल है, बड़े अच्छे लोग हैं, इनके पास बहनों का नंबर है। नर व नारायण के कर्तव्य परायण के सकल चराचर के भूप मेरे राम है। शबरी के केवट के रीछ और मरकट के दीन दुखी दुष्ट अनुरूप मेरे राम है। चंद्रमा के चांदनी सी चंदनी शीतलता भी सांवरी सलोनी सौंधी धूप मेरे राम है। धर्म धर्म बोलते हो, धर्म धर्म बोलते हो, धर्म मर्म खोजते हो, साधु धर्म का जीवंत रूप मेरे राम है। साधु जन धर्म का जीवंत रूप मेरे राम है। मैं मेरे मूल तेवर से आपको जोड़ना चाहती हूँ, नारी शक्ति का प्रतिनिधित्व कर रही हूँ। एक ऐसी महिला जिसने अपना शील चुना, मैं इतिहास से जोड़ना चाहती हूँ, सुनिएगा। स्वागत बेटे। परम प्रतापी मेवाड़ी माटी का गौरव गान सुनो। परम प्रतापी मेवाड़ी माटी का गौरव गान सुनो। समर भूमि में अड़ा खड़ा ललनाओं का सम्मान सुनो। सुनो प्रतिज्ञा की परिपाटी यत्नों का परिणाम सुनो। बलिवेदी पर पृथक लड़ा वह भीषण रण संग्राम सुनो। सुनो कि कैसे लड़ जाते हैं हम सम्मान बचाने को, क्षण भर भी न विलंबित होते अग्नि मध्य जल जाने को। नारी दल चल पड़ता है अभिमान पुनः लौटाने को, खिलजी विलजी मुंह की खाते प्रतिबिंबों तक आने को। सुनो कि कैसे मेवाड़ी सूरज का तेज बचाया है। सुनो कि कैसे बलिदानों ने नित सम्मान बढ़ाया है। सुनो कि कैसे रूप सलोना अग्निकुंड तक आया है। सुनो कि कैसे ज्वाला ने खुद ज्वाला को अपनाया है। अरे सुनो कि कैसे जली पद्मिनी शील बचाने की खातिर, और तुमने सारी शर्म बेच दी रील बनाने की खातिर। बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। तुमने सारी शर्म बेच दी रील बनाने की खातिर। बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। जिंदाबाद बेटा। और यदि प्रश्न उठाकर जाती हूँ तो उत्तर भी देना चाहती हूँ, कैसी बेटियों की आवश्यकता है हमें। वीरता के व्रत से विभूषित है वदन विपत्ति विनाशवा व्रथाएं नहीं गाऊंगी। अभी दादा कहकर गए कि रोती बिलखती बेटियां हमें नहीं चाहिए, क्षणिक प्रसिद्धि के लिए रोती हुई रीलांगनाएं हमें नहीं चाहिए। वीरता के व्रत से विभूषित है वदन विपत्ति विनाशवा व्रथाएं नहीं गाऊंगी। नीर नयनों में नहीं ज्वार अखियों में होगा क्लेशकारी कष्ट की कथाएं नहीं गाऊंगी। प्रेम अनुराग सद्भावना की बात होगी, प्रज्ञा से विहीन मैं प्रथाएं नहीं गाऊंगी। अरे लक्ष्मीबाई पन्नाधाय पद्मिनी की वंशजा हूँ, लक्ष्मीबाई पन्नाधाय पद्मिनी की वंशजा हूँ। लड़के मरूंगी पर व्यथाएं नहीं गाऊंगी, लड़के मरूंगी पर व्यथाएं नहीं गाऊंगी। बहुत धन्यवाद, बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे बेटे। एक विशेष कविता से पुनः जोड़ना चाहती हूँ। इस देश की सबसे बड़ी वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई, एक ढिठाई करने जा रही हूँ। बड़ा समृद्ध मंच है, लेकिन मैं जानती हूँ कि नए कोपलों को प्रश्न पूछने का पूरा अधिकार हमारी संस्कृति देती है। सुनिएगा, महारानी लक्ष्मीबाई को जब विशेषण देने की बात आई तो हमने एक शब्द का प्रयोग किया, खूब लड़ी। मुझे इस मर्दानी शब्द से आपत्ति है। हमारी मां सुभद्रा ने जिस समय लिखा होगा उस समय शायद उस देश काल परिस्थिति के अनुरूप होगा, लेकिन इस समय जब महिलाएं पुरुष हो जाने की अंधी होड़ में हैं, उस समय मैं इस विशेषण मर्दानी का खंडन करती हूं। और यदि महारानी लक्ष्मीबाई मर्दानी नहीं थी तो फिर वे क्या थी? मैं एक रेखा चित्र शब्द चित्र उकेरने का प्रयास करती हूँ, सुनिएगा। लक्ष्मी जैसी वैभवशाली व नाम रूपिणी खड़ी रही, लक्ष्मी जैसी वैभवशाली व नाम रूपिणी खड़ी रही। लाखों के मस्तक डोल गए जब युद्ध भूमि में अड़ी रही। कलयुग की देवी दुर्गा ने पापी महिषासुर मार दिए, उस ज्वाला ने जगदम्बा ने लाखों ऋषि उतार लिए। रणचंडी ने रणभूमि में हर हर कहकर हुंकार भरी। दैत्य दानवों के दल पर जब रानी ने तलवार धरी, लक्ष्मीबाई बनकर मानो चामुंडा ने अवतार लिया। धरती से पाप मिटाने को कितनों का ही संहार किया। कंगन से शोभित हाथों ने तलवार नचाई थी रण में रानी, रानी तो बची नहीं दुर्गा का रूप हुई क्षण में। उसने कर्तव्य निभाया पर ममता का नाम नहीं छोड़ा। जगदम्बा थी सो अम्बा ने अम्बा का काम नहीं छोड़ा। बढ़िया बेटे, बहुत आभार।
लक्ष्मी जैसी वैभवशाली में नाम रूपिणी खड़ी रही, लाखों के मस्तक डोल गए जब युद्ध भूमि में अड़ी रही। कलयुग की देवी दुर्गा ने पापी महिषासुर मार दिए, उस ज्वाला ने जगदम्बा ने लाखों ऋषि उतार लिए। रणचंडी ने रणभूमि में हर हर कहकर हुंकार भरी, दैत्य दानवों के दल पर जब रानी ने तलवार धरी। लक्ष्मी बाई बनकर मानो चामुंडा ने अवतार लिया, धरती से पाप मिटाने को कितनों का ही संहार किया। कंगन से शोभित हाथों ने तलवार नचाई थी रण में, रानी रानी तो बची नहीं, दुर्गा का रूप हुई क्षण में। उसने कर्तव्य निभाया पर ममता का नाम नहीं छोड़ा, जगदम्बा थी सो अंबा ने अंबा का काम नहीं छोड़ा। वह स्वयं वीरता की गाथा, पौरुष की नई निशानी थी। अरे रानी मर्दानी क्यों होती जब रानी स्वयं भवानी थी। क्या तर्क रखा है बाबा। बहुत धन्यवाद, बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। रानी मर्दानी क्यों होती जब रानी स्वयं भवानी थी। बहुत धन्यवाद, बहुत आभार, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप लोग। एक अंतिम कविता पढ़कर अपना स्थान लूंगी। बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। दुर्योधन है, दुशासन है, पग पग पर बन अवरोध खड़े। वाह वाह। दुर्योधनों, दुशासनों और रावणों की कमी किसी युग में कभी थी ही नहीं। हमें हमारी बेटियों के आदर्श ऐसे तय करने होंगे कि वे डरे नहीं, वे लड़ सके। वाह 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 वाह। दुर्योधन है, दुशासन है, पग पग पर बन अवरोध खड़े। कुछ कुटिल काल के अनुयायी है, शकुनी से शैतान बड़े। कलियों सी कोमल मूरत को कर देंगे पल में तार तार, मन के सारे श्रृंगारों को कर देंगे क्षण में क्षार क्षार। रणचंडी का तू रूप धार, हर राक्षस पर तू कर प्रहार। खन खन चूड़ी के मध्य उठे तलवारों के अद्भुत प्रहार। अरे पानी तक ना मांग सके वो जो तुम पर आंख उठाएंगे, तब तुम खुद अपना चीर बचा लो, कृष्ण कहां तक आएंगे। बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। इसका एक बंद कम करके मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। गुड़िया जैसे शौक तुम्हारे गुड़िया सी बन जाती हो। हमने पैदा होते ही हमारी बेटियों के हाथ में गुड़िया दे दी, हमने उन्हें तलवार चलाना कभी सिखाया ही नहीं। अभी नवरात्र बीते, आप में से कई लोगों ने कन्या पूजन किया होगा। उन्हें बेशक उन बेटियों को, उन बच्चियों को आलता लगाइए, उन्हें बिंदिया दीजिए, उन्हें कंगन दीजिए, चूड़ियां दीजिए, उन्हें बिंदिया दीजिए, चुनरी ओढ़ाइए, लेकिन एक कटार भी दीजिए ताकि उस श्रृंगार की रक्षा करने का सामर्थ्य उनके भीतर है, इसका बोध उन्हें हो सके। बहुत धन्यवाद। गुड़िया जैसे शौक तुम्हारे गुड़िया सी बन जाती हो, वीर प्रसूता होकर भी पल पल की उनीर बहाती हो। अरे शक्ति स्वरूपा हो तुम तो, जगदम्बा की अवतारी हो। क्या दुर्योधन, क्या दुशासन, तुम स्वयं काल पर भारी हो। मत रोको तुम अभिलाषा को, है श्रृंगारों पर रोक नहीं। तुम कलिका हो इस सुप्पन की, सो कोमलता पर टोक नहीं। मगर वर्जना क्यों करती हो ढालों से, तलवारों से। एक बार बस लगन लगा लो मृत्यु नचाती धारों से। चूड़ा चोली चुनरी बिन श्रृंगार पूर्ण नहीं होता, मगर बताओ तलवार बिना क्या रूप पूर्ण नहीं होता। हर रक्त बीज को रणचंडी का रक्तिम रूप दिखाएंगे, तब तुम खुद अपना चीर बचा लो, कृष्ण कहां तक आएंगे। बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। कहां किन रास्तों पर खो गए, जाने वो बच्चे कहां किन रास्तों पर खो गए, जो बड़े बूढ़ों को जाते थे नमन करते हुए। बहुत शुक्रिया। कि जाने वो बच्चे कहां किन रास्तों पर खो गए, जो बड़े बूढ़ों को जाते थे नमन करते हुए। प्रेम पूजा से भी बढ़कर है तो फिर ये जान लो। प्रेम पूजा से भी बढ़कर है तो फिर ये जान लो, जहर भी पीना पड़ेगा चुमन करते हुए। बहुत अच्छे कि भाई। प्रेम पूजा से भी बढ़कर है तो फिर ये जान लो, जहर भी पीना पड़ेगा आचमन करते हुए। हाँ वही, बहुत नाजुक सा शेर है सर। हाँ वही जिससे हमारा आत्मिक संबंध था। हाँ वही। हाँ वही जिससे हमारा आत्मिक संबंध था, खो दिया एक दिन उसे हमने बदन करते हुए। हाँ वही जिससे हमारा आत्मिक संबंध था, खो दिया एक दिन उसे हमने बदन करते हुए। और ये शेर के प्रेम में संपूर्ण हो जाने का मतलब है यही। प्रेम में संपूर्ण हो जाने प्रेम में संपूर्ण हो जाने का मतलब है यही,
कृष्ण हो जाए अगर मीरा भजन करते हुए। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। बहुत शुक्रिया। प्रेम में संपूर्ण हो जाने का मतलब है यही, कृष्ण हो जाए अगर मीरा भजन करते हुए। एक छोटी सी नज्म है, वो आप तक पहुंचा रहा हूं। स्वागत भैया। एक दिन ऐसा आएगा लोगों के तुम, जिसको कहते हो गंगा वो भागीरथी। एक दिन ऐसा आएगा लोगों के तुम, जिसको कहते हो गंगा वो भागीरथी। मोक्ष की प्राप्ति का जो एक मार्ग है, ग्रहण करते हुए पाप थक जाएगी, शुद्धता की कसौटी से हट जाएगी और हिमालय को बेरंग करके वो फिर जाके शिव की जटाओं में सो जाएगी और वापस धरा पर नहीं आएगी। वाह। और वापस धरा पर नहीं आएगी। वाह 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 वाह। और अंतिम रचना पढ़ के बस इजाजत चाहूंगा आपसे। एक गीत है जो मैंने यमुना जी के लिए लिखा है। स्वागत, बढ़िया गीत है, बढ़िया गीत है वैसा। वो सूर्य की बेटी है उसे मेघ ने पाला, वो सूर्य की बेटी है उसे मेघ ने पाला। है यम की बहन इसलिए कुछ रंग है काला। वो धरती पे आई तो सुमेरु ने संभाला। द्वापर में जिसे प्रेम से केशव ने निहारा, यमुना ने पुकारा, यमुना ने पुकारा, यमुना ने पुकारा, यमुना ने पुकारा। आकाश की ऊंचाई से एक बूंद में ढलकर, पर्वत की बुलंदी से वो आई थी निकलकर। रास्ता वो बना लेती थी चट्टानों पे चलकर। दिल्ली में जो पहुंची तो बनी जहर की धारा। यमुना ने पुकारा, यमुना ने पुकारा, यमुना ने पुकारा, यमुना ने पुकारा। धोता था कोई पाप वुजू करता था कोई। वाह। धोता था कोई पाप वुजू करता था कोई। मशकीज़ों में पानी को मेरे भरता था कोई। लहरों से कोई खेलता और डरता था कोई। फिर टूट गया जैसे कि किस्मत का सितारा। यमुना ने पुकारा, यमुना ने पुकारा, यमुना ने पुकारा, यमुना ने पुकारा। रास्तों को बदल कर मुझे मजबूर किया है। वाह। रास्तों को बदल कर मुझे मजबूर किया है। तहजीब से अपनी ही मुझे दूर किया है। अनहद थी मैं तुमने मुझे महसूर किया है। मैं लाल किला ताज महल का थी सहारा। यमुना ने पुकारा, यमुना ने पुकारा, यमुना ने। और यमुना जी की चेतावनी अंतिम बंद में, सरसब्ज ही रहने दो मरुस्थल न बनाओ। सरसब्ज ही रहने दो मरुस्थल न बनाओ। अमृत हूँ मैं तुम मुझको हलाहल न बनाओ। मैं आज हूँ तुम गुजरा हुआ कल न बनाओ। रूठी जो मैं तुमसे तो बदल दूंगी नजारा। यमुना ने पुकारा, यमुना ने पुकारा, यमुना ने पुकारा। अगली बार फिर ऐसे ही आकर्षण और ऐतिहासिक आयोजन के वादे के साथ पॉलिटिक्स वाला का ये आयोजन संपन्न हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, पॉलिटिक्स वाला।